दोस्तों, मैं आपका लीगल दोस्त। वेलकम बैक टू बीएमएलएफ चैनल। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गंभीर समस्या पर आज बात करने वाले हैं। वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो रिलेटेड है मोबाइल से, जो रिलेटेड है आज के नए आधुनिक टेक्निक से है दोस्तों, कि हमें ये पता ही नहीं है कि आखिर हमारे अगर वीडियोस को, फोटोग्राफ्स को, जो कि काफी काफी प्राइवेट होते हैं, उसका अगर कोई मिसयूज करके हमें अगर ब्लैकमेल कर रहा है, तो हम आखिर कहां जाएं, किस तरीके से रिएक्ट करें और कहां कानूनी मदद लें। अब घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इस बारे में वो कानून है जो आपको ब्लैकमेल करने वाले लोगों को जेल पहुंचा सकता है। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 78 के तहत कोई भी साइबर क्राइम गजब का पनिशेबल क्राइम होता है। आईटी एक्ट के तहत प्राइवेट फोटोज का मिसयूज भी कंप्लीटली पनिशेबल है। धारा 67 और 67A ऑफ आईटी एक्ट के तहत आप अगर किसी के प्राइवेट फोटोज और वीडियोस का गलत प्रसार कर रहे हैं तो वो पनिशेबल है। अब सपोजिंग कि आप गलती से भी ऐसे किसी क्राइम के विक्टिम हो गए, तो आपको करना क्या होगा? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उस चैट्स का और वो जो वीडियोग्राफी हो रही है या उन वीडियोस का जिससे आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके स्क्रीनशॉट्स को ले। ब्लैकमेलर को कभी भी पेमेंट ना करें, क्योंकि एक बार आपने पेमेंट स्टार्ट कर दिया तो ये एक निरंतर प्रोसेस है जो चलता ही रहेगा और आप इस जाल में फंसते चले जाएंगे। आपको तुरंत जाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग को चेंज करने की आवश्यकता होती है। आपको पुलिस में साइबर क्राइम को रिपोर्ट दर्ज कराना अति आवश्यक हो जाता है। अब आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, कहां करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए साइबर क्राइम पोर्टल है cybercrime.gov.in। इसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है जहां पे आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। आप महिला हेल्पलाइन है जहां आप 181 पे कॉल कर सकते हैं, या अपने लोकल साइबर क्राइम सेल से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों में घबराते हैं और रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप उस चीज से निकल के बाहर नहीं आ पाएंगे। सो रिपोर्टिंग करना अति आवश्यक है। अब इसमें सुरक्षा के दूसरे उपाय क्या है? अनजान लोगों से ऑनलाइन सावधान रहे। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारे अपने पर्सनल जीवन में जो फिजिकली हम कई लोगों से मिलते हैं, आपने हमने सबने ये देखा है कि हम कहीं बाहर घूमने गए, किसी ऐसे जगह पे गए जहां हमें लोग नहीं जानते, हम लोगों को नहीं जानते, तो हम अनजान लोगों से बात करने से भी बचते हैं और उनके पूरे प्रोफाइल को और उनके अपीयरेंस को और उनको जानने के, उनको देखते ही हमें ये समझ में आता है कि नहीं, हमें नहीं बात करना इस अनजान इंसान से। पर होता क्या है, हमारी गलती क्या होती है कि हम ऑनलाइन इस चीज पर ध्यान नहीं देते। ऑनलाइन जिंदगी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली जो हम लाइफ जी रहे हैं उस तरह की लाइफ हमारी ऑनलाइन बन चुकी है। तो हमें जरूरत है इस चीज की कि हम वहां ऑनलाइन पे भी लोगों से बचें, अनजान लोगों से बचें, और हम अपने ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें ना। हम अगर घर बनाते हैं उसके दरवाजे में हम 4-4 ताले मारते हैं, अलग अलग किस्म के मारते हैं, चोर से, डकैत से और विभिन्न अदर एंटीसोशल एलिमेंट से बचने के लिए। तो ऑनलाइन में भी एक आपका वो घर बन जाता है जो आपका अकाउंट होता है। उस अकाउंट को आप पासवर्ड से, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड से ब्लॉक कीजिए, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग ताला हो। कोई घुसने से पहले खटखटाते रहे, घुसने का प्रयास करते रहे, ताला तोड़ने का प्रयास करते रहे, ना टूटे आपका वो ताला। आप एक और चीज ध्यान रखें कि प्राइवेट जिंदगी में हम अपने अपने आप को बहुत ही प्राइवेटली रखते हैं, राइट? तो व्यूअर्स, हमें ऑनलाइन जिंदगी में भी अपने प्राइवेट फोटोज या वीडियोस को शेयर करने से बिल्कुल बचना चाहिए। अब सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग को भी आपको बहुत मजबूत रखने की आवश्यकता होती है। साथ साथ में कई बार आपके ऑनलाइन में आपको ऐसे तरीके, अलग अलग तरीके के लिंक्स भेजे जाते हैं, उन लिंक्स पे क्लिक करने से भी आपको बचना चाहिए जिस लिंक्स को आप नहीं पहचानते हो।
अब होता क्या है कि साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स होते हैं वो बहुत बार मानसिक भी पीड़ा से गुजरते हैं। तो ऐसे केसेस में आप अपने परिवार और सबसे ज्यादा विश्वासी इंसान से बात करें, ये बहुत जरूरी है। आप काउंसलिंग सर्विसेज का भी फायदा ले सकते हैं। आप आत्मविश्वास बनाए रखें, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के उस विक्टिम होने के बाद भी, अगर गलती से हो भी रहे और होने के बाद भी, आप अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं इस चीज से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जो आप काइंडली नोट कर सकते हैं वो मैं आपको दे देता हूं, जो नंबर कभी भी किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकता है। जैसे कि इमरजेंसी पुलिस की नंबर होती है 112, साइबर क्राइम हेल्पलाइन की नंबर होती है 1930, वुमेन हेल्पलाइन की नंबर होती है 181, साइबर सेल पोर्टल का एक एड्रेस है जो है cybercrime.gov.in, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। याद रखिए, आपकी सिचुएशन का जिम्मेदार आप नहीं है, कानून आपके साथ है, आपकी मदद के लिए खड़ा है। और इस वीडियो में जो हमने बताया वो अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोग ज्यादा जागरूक होंगे। तो मेरी आपसे यह भी विनती और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट में अगर आपका कोई भी सजेशन है तो हम उसका स्वागत करते हैं और उसके बारे में हम अपने तरफ से जवाब भी जरूर देंगे। और वीडियो के अंत में जरूर इतना कहना चाहूंगा व्यूअर्स कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल केसेस में आप तुरंत लीगल एडवाइस लीजिए और पुलिस से और साइबर सेल से अपना कांटेक्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।